जय श्री श्याम, राधे राधे, जय बजरंगबली। आज आपको जो नया टॉपिक बताया जाएगा वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल्स का मतलब उपपद होता है। ये इनका प्रयोग नाउन से पूर्व किया जाता है और एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं, अर्थात इनका प्रयोग नाउन से पूर्व होता है, नाउन से पूर्व। ठीक है। दूसरी बात, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। दोनों बात ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग नाउन से पूर्व और नाउन को मॉडिफाई करते हैं। होते कौन कौन से हैं तो ध्यान देना है। होते हैं ए, एन और दी। कैसे? देखिएगा, एक मिनट के लिए। एक होता है ए, एन और द। ये होते ए, एन जो होते हैं इनडेफिनेट। कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट। और ये होते हैं डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल। और ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और ये होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। यहां तक की बात क्लियर होगी। आर्टिकल, उपपद, नाउन से पूर्व होता है, नाउन को ये मॉडिफाई करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तीन होते हैं ऐसे कि एक तो इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट में होता है ए और एन और डेफिनेट में होता है द। देखिएगा किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, समझो ध्यान से किस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए का प्रयोग कहां होता है? ए आर्टिकल का प्रयोग। ए आर्टिकल का प्रयोग ध्यान से समझना है। ए आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है? ए आर्टिकल का प्रयोग होता है नंबर 1। ए आर्टिकल का प्रयोग होता है नंबर 1 में नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। कैसी नाउन हो? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक है, सिंगुलर। नंबर 2, नाउन कैसी हो? काउंटेबल हो। क्या? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य। कैसी हो? गिनने, जिसको हम गिन सके। नंबर 3, ध्वनि हिंदी के व्यंजन, कॉन्सोनेंट जिनको बोलते हैं, व्यंजन से निकलती हो। नंबर 4, उस जाति के समस्त प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराए। तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। मेन बात ये है, समझना ध्यान से। कहां होता है? बहुत सीधी बात है कि नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन सिंगुलर होना चाहिए।
नाउन काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा। ध्वनि हिंदी व्यंजन से निकलती हो, हिंदी के व्यंजन से निकलती हो, हिंदी के जो व्यंजन है उससे निकलती हो। नंबर 4, उस जाति के समस्त प्राणियों अथवा वस्तु का बोध कराए, वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग होता। कैसे? जैसे हम लिया हमने डॉग, डॉग यानी क्या होता है? डॉग कुत्ता, समस्त कुत्ता जाति का बोध कराता है। और ये काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, सिंगुलर नाउन है, इससे पहले क्या लगेगा? ए आर्टिकल लगेगा, अर्थात ए डॉग। डे, डे की ध्वनि, इसमें हिंदी का व्यंजन डे, उसकी ध्वनि यहां पर निकल रही है। जैसे हमने कहा टेबल, क्या कहा? टेबल, तो टेबल से पहले भी ए लगेगा, जैसे टे, टे की ध्वनि आ रही है। इसके बाद में जैसे बुक, बे, इसलिए ए बुक, ए बुक। इसके अलावा जैसे यूजफुल, यूजफुल, इसलिए यहां पर भी ए यूजफुल, क्योंकि देखो ये यू अंग्रेजी का स्वर है, लेकिन ध्वनि व्यंजन की दे रहा है, हिंदी के व्यंजन से, यहां पर ये आ रहा है यू, ये, इस वजह से इसमें किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर ए का आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नंबर 2, नाउन काउंटेबल होना चाहिए। नंबर 3, ध्वनि हिंदी के व्यंजन से निकलती हो, कॉन्सोनेंट से निकलती हो। और नंबर 4, उस जाति के समस्त प्राणियों अथवा वस्तु का बोध कराए, तो वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट नंबर इंडेफिनिट आर्टिकल का एन। एन का प्रयोग कैसे होता है तो समझना है हमें। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग अर्थात एन आर्टिकल लिख देते हैं, एन आर्टिकल का प्रयोग। एन आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है तो समझे ध्यान से। नंबर 1, नाउन कैसा हो, वही बात है, नाउन सिंगुलर हो। कैसा नाउन होना चाहिए? नाउन सिंगुलर। नंबर 2, नाउन कैसा हो? नाउन काउंटेबल हो। कैसा नाउन हो? काउंटेबल। नंबर 3, और क्या हो कि वोवल, वोवल यानी वोवल होते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी के जो 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू से ये शुरू हो, और ध्वनि भी, क्या ध्वनि भी किसकी दे? स्वर की दे, हिंदी के स्वर की दे, हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर की हो, तो वहां किसका प्रयोग होता है? एन का। दूसरी बात, अगर मान लो हिंदी के अगर वो ए ई आई ओ यू से शुरू न हो, क्या दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में अगर अंग्रेजी के शब्द की ध्वनि, अंग्रेजी के शब्द की ध्वनि, अंग्रेजी के शब्द की ध्वनि यदि किसी, यदि किसी स्वर, हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर जो होते हैं ना, ए आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो भी है ईटीसी, ठीक है ना, जितने भी जो स्वर होते हैं उनसे निकले, से निकले, से निकले तो भी एन आर्टिकल लगेगा। तो एन आर्टिकल लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन आर्टिकल। जैसे
एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। एन एप्पल, ए से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है अंग्रेजी का स्वर, लेकिन ध्वनि भी किसकी दे रहा है? स्वर की दे रहा है, हिंदी के स्वर की दे रहा है, इसलिए एन एप्पल। जैसे दूसरा, इसके बाद में आप देखिएगा अंकल, अंकल, ए ई आई ओ यू, यू से शुरू हो, अंग, एक ही अंग, अंकल, एन अंकल, अंकल, ठीक है। इसके अलावा देखो एम ए, एम ए, ठीक है। एम, यहां पर ये ध्वनि किसकी दे रहा है? एम ए, स्वर नहीं है अंग्रेजी का, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, लेकिन ये ध्वनि हिंदी के स्वर की दे रहा है, इसलिए इससे पहले एन आर्टिकल लगेगा और ये होगा एन एम ए। क्या होगा? एन एम ए। एक एज, ध्यान रखना ये साइलेंट होता है, इसलिए इससे पहले, और ये ध्वनि स्वर की देता है, इसलिए एन आवर होगा, ठीक है। जैसे हॉनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यहां का लिखे, यहां लिख देते हैं, सपोज करो एच ओ एन ई एस टी, आगे समझ में, यहां पर ये साइलेंट होता है और ध्वनि स्वर की देता है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। नंबर 1, नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। नंबर 2, नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल। नंबर 3, वोवल, अंग्रेजी के जो 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू से शुरू हो और ध्वनि भी वो किसकी दे? स्वर की दे, हिंदी के स्वर की ही हो। दूसरे शब्दों में अंग्रेजी के शब्द की ध्वनि यदि किसी हिंदी के स्वर ए आई ओ यू से शुरू से निकले तो एन आर्टिकल लगेगा। इसके बाद में नेक्स्ट, अब चलते हम डेफिनेट पर। आपने इनको समझा, देख रहे होंगे, और इनको कंप्लीट उसी तरीके से जब हम इनके क्वेश्चंस देंगे, आपको हल करने हैं, पहले इनको आपको समझना होगा। तीसरा है इसी में द, डेफिनेट आर्टिकल कहां कहां प्रयोग होता है देखना है। टी एच ई, आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां होता है? नंबर फर्स्ट, द आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है? तो कहां होता है? मंदिर, जितने भी मंदिर होंगे, मंदिर के नाम से पूर्व, जो भी मंदिर है उनके नाम से पूर्व द आर्टिकल लगेगा। जैसे द बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, बिरला टेम्पल, ठीक है। द वैष्णो देवी, ठीक है। जो भी मंदिर का नाम है, कहने का मतलब उससे पहले किसका प्रयोग होता है? द आर्टिकल का प्रयोग होता है। और ऐसी चीज, ऐसी चीज जो अपने ढंग में, अपने ढंग में एक हो, लेकिन परंतु या लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं हो। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्ति, प्रॉपर पर्सन, ठीक है। प्रॉपर नाउन नहीं हो तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? द आर्टिकल। कैसे? अपने ढंग में, जैसे स्काई, आकाश, एक ही है, क्या लगेगा? द स्काई, ठीक है। और अर्थ, पृथ्वी, एक अपने ढंग में, इसलिए क्या लगेगा? द अर्थ, ठीक है। और मून, चंद्रमा एक ही है, इसलिए द मून, ठीक है, अपने ढंग। इसके अलावा नंबर 3, चारों दिशाओं, चारों दिशाओं से पूर्व, दिशा 4 होती हैं, से पूर्व भी द लगता है, द आर्टिकल लगता है, ठीक है। जैसे द कौन सी दिशा है? ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ, ठीक है। तो चारों दिशाओं से पूर्व भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। नंबर 4, धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों से पूर्व, धार्मिक पुस्तकें कैसे? द, जैसे रामायण, रामायण, ठीक है। द गीता,
ये धार्मिक पुस्तकें हैं, ठीक है। कुरान, द कुरान, बाइबल, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। और भी देखना है एक बार, और कहां होता है, देखते हैं थोड़ा सा। तो द आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है। इसके बाद में सुपरलेटिव, कितने नियम हो गए थे, उसके बाद में यहां पर चलते हैं, कितने हो गए थे पूरे, तो जो भी है सुपरलेटिव, चलो देख लेते हैं। सुपर, पहले से चलो पढ़ता हूं यहां पर, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री, हाँ, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो क्या लग जाएगा, द। जैसे द टॉलेस्ट, तो क्या लगेगा, द, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व भी किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। इसके अलावा धार्मिक नदी, नदियों से, नदियों के नामों से पूर्व, नामों से पूर्व भी, जैसे द गंगा, गंगा, द यमुना, यमुना, ठीक है। जो भी नदी का नाम आता है उनसे पूर्व भी द का प्रयोग होता है। अच्छा जी, तीसरा इसी में संगीत व वाद्य यंत्रों, संगीत के जो उपकरण होते हैं वाद्य यंत्रों से पूर्व भी, जैसे द क्या, फ्लूट, द गिटार, ठीक है। इनसे पूर्व भी किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। इसके अलावा नंबर 4, ऐतिहासिक भवनों स्थानों, ऐतिहासिक भवनों स्थानों से पूर्व, जैसे द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, द ताजमहल, द ताज महल, ठीक है। इनसे पूर्व किसका प्रयोग होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आपको हमने थोड़ा आर्टिकल के बारे में बताया और आगे हम इसके क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। आपको इसको देखना है और इसको पढ़ना है और इनके क्वेश्चनों को फिर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन डालेंगे और इनको आपको पढ़ करके उन क्वेश्चनों को हल करना है। तब तक आपको इसको कंप्लीट अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपका, फिर देखेंगे कि आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को और आगे और अग्रेसित करने के लिए आपको इन रूलों को तैयार करना है और अंग्रेजी का जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया जाता है, डाला जाता है वीडियो में, उसको आपको हर तरीके से देख करके और उसको समझना है।